मुंबई के मुलुंड पश्चिम से इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर। विकास के दावों के बीच एक और बड़ा हादसा। एलबीएस रोड पर निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का सीमेंट का भारी हिस्सा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया और नीचे से गुजर रहे ऑटो रिक्शा और एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास की बताई जा रही है। दोपहर करीब 12:20 पर इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और देखते ही देखते सड़क पर अफरा तफरी मच गई। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए चीख पुकार के बीच राहत कार्य शुरू किया गया। सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस, मेट्रो प्राधिकरण की टीम और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने इलाकों को घेर कर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है और मलबा हटाने का काम जारी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था? क्या लापरवाही ने एक और जान ले ली? फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आज एलबीएस रोडवर मुलुंड पोलीस स्टेशन अंतर्गत मेट्रोचं जे ब्रिजचं कन्स्ट्रक्शन चाललं आहे त्या अंडर कन्स्ट्रक्शन ब्रिजचा एक जो कॉन्क्रीट पॅराफिटचा जो पार्ट आहे तो निखळून खाली पडला। तो रिक्षा आणि एक कार यावर पडल्याने या घटनेमध्ये एक इसम दगावला आहे आणि 3 इसम यामध्ये जखमी आहेत। आम्ही जखमींना तात्काळ हॉस्पिटलला रवाना केलेलं आहे। या संदर्भामध्ये पोलीस विभागामार्फत कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याची जी प्रक्रिया ती चालू आहे। यात आम्ही कडक कलम लावून गुन्हा दाखल करून संबंधित जे सर्व इसम आहेत जे या घटनेला जबाबदार आहेत यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करीत आहोत। सर, इथे काही प्रत्यक्षदर्शी होते, ते असं म्हणत होते की आधी तक्रार केलेली होती, अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष, इथल्या कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं म्हणून ही दुर्घटना घडली। तर अशा संदर्भात काही कलम लावली जाणार होत्या तुमच्यावर या संदर्भात महत्त्वाचं म्हणजे कडक कायदेशीर कलम तर आम्ही लावतच आहोत आणि जी घटना दिसून येते ती अत्यंत गंभीर घटना आहे। याबाबत कलम आमच्या वतीने एक जे घटनेत घडली आहे त्याला अनुषंगून कडक कायदेशीर कलम तर लावले जात आहेत। या व्यतिरिक्त संबंधित घटनेबाबत साक्षीदार तसेच इथून वर्दळ करणारे जे नागरिक आहेत यांच्या जर काही तक्रारी यापूर्वी केलेल्या असतील किंवा या संदर्भात त्यांना काही माहिती असेल तर ह्या सर्व तपासाचा भाग म्हणून आम्ही त्यांचे जबाब नोंदवू आणि त्याला अनुषंगून जी कायदेशीर कारवाई आहे ती होईल।